नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं कोलकाता टू दिल्ली ब्लॉगर। आज के ब्लॉग में मैं आपको बहुत कुछ दिखाने वाली हूं, तो ब्लॉग को एंड तक देखना। और मेरे हिसाब से तो मेरे लिए विंटर आ गया है और आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने फुल बाजू के फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि मेरा बॉडी टेम्परेचर जो है वो 97 से कम ही रहता है। तो मुझे सीज़न से पहले ही सर्दी लगने लगती है और सीज़न से पहले ही मुझे गर्मी लगने लगती है। गर्मी का तो ख़ास इतना एहसास नहीं होता है मुझे, बट मेरे लिए विंटर बहुत जल्दी आ जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, अभी सितंबर जो है वो एंड नहीं हुआ है, मेरे हिसाब से मेरे लिए सर्दी आ गई है। तो अभी मैं यहाँ पर सीढ़ियों में बैठी हूँ, क्योंकि अंदर लाइट के नीचे बैठकर सिलाई वगैरह का काम करने में थोड़ी सी दिक्कत होने लगी है, क्योंकि अब जो सन देवता है वो तेज़ नहीं निकल रहे हैं, बहुत हल्के से निकलते हैं। तो यहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ, मैं आपको अपनी कुर्तियाँ दिखाती हूँ। ये कुर्तियाँ मेरे पास लगभग 8-9 साल पुरानी हैं। कुछ तो जैसे कि मैं पहले थी 8-9 साल पहले मैं बहुत ज़्यादा पतली थी, कुछ तो मुझे आ नहीं रही हैं, तो मैं थोड़ा उनको लूज़ करूँगी। कुछ मुझे ढीली हो गई हैं, जो मैंने अभी 2-3 साल पहले ली थी वो मुझे ढीली हो गई हैं। तो कुछ ढीली इसलिए हो गई है कि 2-3 साल पहले मैं थोड़ी ज़्यादा हेल्दी थी। अभी मैंने वेट थोड़ा सा मैनेज कर लिया है, जितना होना चाहिए मेरे एज के अकॉर्डिंग मेरे उतना है बॉडी वेट, या फिर मैं जितना बोलूँ उतनी मेरी है। मेरे हाइट के अकॉर्डिंग जितना होना चाहिए उतना है, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि 4 से 5 इंच मेरा कम हो जाए। आने वाले इस व्लॉग में मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी कि मैंने कैसे अपना वेट मैनेज किया है। मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने ही किया है। और जिनको भी हम बहुत दिनों के बाद जो हमें देखते हैं वो कहते हैं, सच में आप तो बहुत पतले से हो गए, बीमार चल रहे हो क्या? और बहुत से को जब हम अपने बताते हैं कि नहीं हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं और ये खाते हैं, तो उनको बिलीव ही नहीं होता। हाय ऐसे बोलते, हाय आप ये करते हो, हाय इतना सारा काम करते हो, कैसे होता होगा? मतलब ऐसे रिएक्शन होता है उन सब का। तो देखो जी, ये है कुर्ती। ये तो मेरे पास लगभग 5 साल पुरानी है। कलर देख लो, बड़ा ब्यूटीफुल सा कलर है। और ये मेरे पापा जी ने मुझे ले के दी थी। कपड़ा था ये, कुर्ती तो है नहीं, सूट ही है ये, पूरा फुल सूट है ये दुपट्टा सहित। और मुझे अक्सर फेवरेट कलर जो है वो मेरा पिंक है, तो मुझे पिंक ही कपड़े अधिकतर पसंद आते हैं। तो जो सावन की कोथली आती है ना, तो ये पापा जी ने मुझे लेके दिया था। ये मेरी खुद की पसंद का था। जहाँ हम रहते हैं वहाँ पापा जी आए थे और उन्होंने कहा था कि चलो, मेरा निकनेम जो है उस नेम से बोला था कि चलो हमें मार्केट लेके चलो, और तुम्हारी बुआओं के लिए, तुम्हारे लिए, सबके लिए, जितनी भी लड़कियाँ हैं फैमिली में। अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती लड़की हूँ, और मेरे चाचा जी की, जिन्हें हमें देना था, जिनकी शादी हो चुकी है। आप सबको पता ही होगा कोथली किन की जाती है, जिनकी शादी हो जाती है, मैरिज हो जाती है, उनके घर ही जाती है। तो 2 मेरी बहनें हैं चाचा जी की और 3 मेरी बुआएं हैं। तो हम टोटल कितनी हो गई? 6 हो गई। तो 6 जो हम लड़कियां हैं, सबके लिए एक ही जैसे कपड़े लेने थे, एक ही सामान सब कुछ करना था। तो 6 पार्ट में हमने सारा सामान लिया था। तो मुझे ये वाला सूट पसंद आया था, क्योंकि मुझे पिंक मेरा फेवरेट है, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने ये लिया था। तो ये मुझे हो गया है थोड़ा सा लूज़, तो मैं इसे अपने साइज़ का बनाऊंगी। और ये आपको जो दिख रहा है, ये थोड़ा सा पर्पल शेड में है, ठीक है। तो ये भी आप एक तरह से मानो तो पिंक ही है, ठीक है। ये डार्क में समझ सकते हो, आप देख सकते हो। कलर बड़ा प्यारा है, फेस्टिव कलर है सारे के सारे। और ऐसे ही कलर मैं चूज़ करती हूँ जिसको मैं फेस्टिव ओकेज़न में पहन सकूँ, या किसी भी मैरिज वगैरह में पहन सकूँ, पार्टी वगैरह में पहन सकूँ, ऐसे हैं। तो ये काफ़ी पुराना है। और यहाँ पर देखिए, इसका जो मार्जिन है काफ़ी अच्छा खासा है। सिलाई जो है इसकी यहाँ से यहाँ है। तो मैं इसको खोलने के बाद यहाँ से, अगर ये यहाँ सरक जाएगी तो आप देखो इतना, मतलब 2 से 2.5 इंच के करीब, लगभग 2 इंच तो है, 2-2 इंच ये दोनों तरफ से जब लूज़ हो जाएगा तो मुझे बड़े आराम से आ जाएगा। तो आज का प्रोग्राम जो है यही है। दोपहर का टाइम है अभी तो, ठीक है। और शाम को जो मैं करूँगी वो आप सबके साथ शेयर कर ही दूँगी। तो मेरे छोटे से व्लॉग आपको अच्छे लगते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे व्लॉग को फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। कुछ भी मोटिवेशन मिलता हो, या मेरे छोटे से व्लॉग देखकर आप कुछ भी सीखते हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और मुझे बताइए मैं आपके लिए किस टॉपिक पर वीडियोज़ या फिर अपना व्लॉग शेयर करूँ। जैसे कि मुझे स्टिचिंग आती है, आर्ट एंड क्राफ्ट का आता है, गार्डनिंग का चैनल है मेरा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल ही देती हूँ। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। इंस्टा की आईडी है सिस्टिकेटिव गार्डन। प्लांट आपको दिख रहा होगा सामने, ये मैंने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था कि हम ये कुछ प्लांट खरीद कर लाए हैं। तो चलिए एंड तक ज़रूर देखना।
तो चलिए जी, फर्स्ट टाइम बनाने वाले हैं ये रात का जो फर्स्ट डे का होता है उसका। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो साबूदाना है उसको 2-3 बार वॉश कर लिया है। उसके बाद इसको पानी से भिगो दे रहे हैं। ठीक है, भिगोने के लिए आपको बस इसको पानी में डिप कर देना है। जितना ये है उससे ज़रा सा पानी ऊपर तक रख लेना, ज़्यादा भर के मारने की ज़रूरत नहीं है पानी। आधा मैं अलग कर लेती हूँ और आधा मैं अलग करूँगी। ठीक है, तो 15 से 20 मिनट के लिए मैंने भिगोया था। आप चाहो तो इसे 1 से 2 घंटे भिगो कर रख सकते हो और ये बहुत आसानी से गल जाता है, मतलब कि फूल कर डबल हो जाता है। 250 ग्राम के करीब यहाँ पे मैंने मिल्क लिया है और जो मैंने साबूदाना भी लिया था उसका आधा का मैंने खीर बनानी है तो मैंने इसको दूध में डाल दिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको दूध को बॉयल आने देते हैं और जो हमारा साबूदाना है इसको कुक होने देते हैं। इसमें मैंने एक इलायची ली और उसमें से उसके जो बीज होते हैं इलायची के सिर्फ वो डाले हैं क्रश करके। आप चाहो तो पूरी इलायची को क्रश करके डाल सकते हो या फिर इलायची पाउडर डाल सकते हो। तो देखिए बहुत जल्दी ये गाढ़ी हो जाती है। और इसके बाद देखिए 100 ग्राम के करीब यहाँ पर मैंने अपना लिया है खांड। हम चीनी यूज़ नहीं करते हैं, खांड यूज़ करते हैं। तो आप किसी भी चीज़ में खांड यूज़ कर सकते हो। गैस पर रख के ऑन करके यूज़ करो, नीचे उतार के यूज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कुछ ख़राब नहीं होने वाला। तो खीर रेडी हो गई है हमारी साबूदाने की। यहाँ पर देखिए बचा हुआ जो साबूदाना है वो ले लिया है और यहाँ पर प्याज नहीं ली है मैंने, टमाटर हरी मिर्च ले ली है और 2 आलू को मैंने उबाल कर ले लिया है। सेंधा नमक डाल दिया है इसमें। आप चाहो तो काली मिर्च डाल सकते हो, मैं हरी मिर्च ही डाल रही हूँ। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर एक चटपटा सा कटलेट आप बोल सकते हो इसको, क्योंकि आप सबको पता है व्रत रख के हमारा कुछ मीठा खाने का तो मन करता नहीं है, कुछ चटपटा सा खाने का मन करता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आप इसको पकोड़े बोल सकते हो और आप इसको अपनी अकॉर्डिंग इसका साइज़ बना सकते हो। यहाँ पर मैंने कटलेट साइज़ में बनाया है। आप चाहो तो इसको टिक्की की तरह बना सकते हो, आप चाहो तो इसको वड़े की तरह बना सकते हो। तो अच्छे से मिक्स कर लेना है और नमक जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, क्योंकि आपको पता है सेंधा नमक बहुत कम लगता है। तो देखिए इस तरह से पहले मैं इसको गोल करूँगी और उसके बाद इसको मनचाहा शेप दे दूँगी। आप कोई भी शेप दे सकते हो जैसे कि मैंने आपको पहले बोला है। ठीक है, पहले मैं सोच रही थी इसकी टिक्की बनाऊंगी, बट मुझे लगा कि नहीं, आज व्रत का सामान बना रहे हैं तो कुछ अलग ही बनाते हैं, बच्चों को भी अच्छा लगेगा। तो सिलेंडर आकार जो होता है मैंने उस आकार में इसको बना लिया है। और आपको मेरी रेड कलर की चूड़ी कैसे लग रही है प्लीज़ कमेंट करके बताना। और ये चूड़ी जो है मेरे पास बहुत सालों से है, बाय चांस बेटे से इनका डब्बा गिर गया था और वो बहुत सारी चूड़ी जो है ना वो डैमेज हो गई थी, तो बस 2-2 बची थी तो मैंने वही 2-2 पहन रखी है। तो देखिए इस तरह से मैं सारी बना लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पर लगभग 6 से 7 आई थिंक 5 बने थे। ठीक है, तो यहाँ पर 5 बने हैं ये। और कढ़ाई मैंने गरम कर ली, उसमें मैंने सरसों का तेल डाला है। आप चाहो तो देसी घी में बना सकते हो, हम यहाँ पर सरसों के तेल में ही सारी चीज़ें बनाते हैं। तेल को आपको बहुत अच्छी तरीके से गरम कर लेना है। और मैंने सबसे पहले एक डाला, जब वो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बिगड़ा उसका, तब मैंने धीरे धीरे करके सारे डाल दिए। आप चाहो तो एक एक करके भी सेक सकते हो। तो मेरे पास तेल बहुत सारा था तो इसीलिए मैंने सारे एक बार ही डाल दिए थे। और जैसे ही मैंने फर्स्ट वाला डाला उसका कोई नुकसान नहीं हुआ, मतलब कि वो टूटा नहीं। तो उसके बाद मैंने गैस को कम कर दिया और ये देखिए कितना प्यारा सा गोल्डन कलर आया है। आप इसको पलट पलट कर दोनों तरफ से सेक लेना। तो देखिए दोस्तों, जो प्रसाद था मैंने बना लिया है और चलिए अब पूजा करने चलते हैं, क्योंकि अब मेरे ख्याल से लगभग 8 बज गए हैं और पूजा करने ही हमें जाना है, क्योंकि बहुत देर हो गई है। मेरे आसपास तो सभी जगहों ने पूजा कर ली है। तो चलिए, मंदिर तो आपने देख ही लिया था जब मैंने इसको सजाया था। सृष्टि भी आ गई है और मैं कैमरा वगैरह सेट कर लेती हूँ और उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं आगे के कार्यक्रम क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो प्रसाद है वो बनकर रेडी हो गया है और बच्चों को मैंने बुला लिया है। 8 से ज़्यादा टाइम हो गया था, क्योंकि मैं लेट इसलिए हो गई थी क्योंकि हस्बैंड नहीं आए थे ऑफिस से, और वो ऑफिस से लगभग 8 बजे के बाद ही आते हैं। और उसके बाद बस वो नहाने गए थे, तब तक मैंने सारी तैयारी की। फिर वो बाद में नहा कर आ गए थे, तब उन्होंने आरती की। जब तक मैंने सारा सामान तैयार किया, टीका वीका लगाया, सबको टीका लगाया, अगरबत्ती वगैरह, मतलब सब कुछ मैंने सेट कर लिया था। मैंने पूजा स्टार्ट कर दी थी, उसके बाद वो आ गए थे। तो देखिए इस तरह से अपना शाम का जो कार्यक्रम है फर्स्ट डे का वो कर रहे हैं। हालाँकि बच्चे कैमरे के सामने नहीं आना चाहते हैं, तो मैंने उनको बोला था कि कोई नहीं दिख रहा कैमरे में, मैं ही दिख रही हूँ। तो इसीलिए ये देखिए यहाँ पर, नहीं तो बहुत से बिल्कुल सामने रख देते हैं, सबका चेहरा दिखता है। बट बच्चों को मेरे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने उनको साइड में कर दिया था और मैं ही सब कुछ कर रही थी। तो यहाँ पर देखिए मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड चला रखा है, क्योंकि पूजा पाठ में आपको पता ही है बहुत टाइम लग जाता है, 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। इतना बड़ा मैं व्लॉग शेयर करूँगी तो कोई भी नहीं देखेगा। तो यहाँ पर मैंने आरती कर ली थी। उसके बाद सृष्टि यहाँ पर अपना घंटी बजा रही थी और हर्ष आरती कर रहा था। तो इस तरह से हमने नंबर से करी थी। और उसके बाद हम जो घंटी है उसको भी चेंज कर रहे थे। जो भी अगरबत्ती लेकर अपनी आरती करता था तो दूसरा घंटी पकड़कर घंटी बजाता था। तो इसी तरह से होता है काम, सब मिलजुल कर फैमिली में करेंगे तभी काम होता है। तो यहाँ पर देखिए मैं वेट कर रही थी कि मैंने कर लिया, फिर मैं वेट कर रही थी कि हस्बैंड आ जाए, वो नहीं आए। तो फिर मैंने सोचा चलो अगरबत्ती को और अगरबत्ती स्टैंड में लगा देते हैं
और यहाँ पर मैंने आवाज़ बंद कर दी है। यहाँ पर जो आरती है वो मैं खुद ही गा रही थी, और सब कुछ होने के बाद मैंने जो भोग बनाया था वो माताओं को, जितनी भी माता थी हमारी, नव माता जो है, 9 दुर्गा का रूप मैंने लगा रखा है, तो उन सबको मैंने प्रसाद में से थोड़ा थोड़ा सा लगाया, उनके मुंह को टच किया, उनको खिलाया। और तब तक जो हस्बैंड है वो भी आ गए थे, बस वो जल्दी से बलियान पहन कर वही आ गए थे। फिर बेटे ने बोला कि तो आप भी आरती कर दो, तो वो कर रहे थे। तो जब तक मैं भोग लगा रही थी, और फिर भोग लगाते लगाते उन्होंने अपना आरती करना स्टार्ट कर दिया। देखिए बेटी और हस्बैंड जो है ना, दोनों, वो जब भी आप देखोगे कभी भी उनको पूजा करते टाइम वो हमेशा अगरबत्ती को उल्टी साइड में ही घुमाते हैं। दोनों की आदत ऐसी है। मैं बोलती भी रहती हूँ तो भी वो अलग से ऐसे ही लगे रहते हैं, उल्टी तरफ घुमाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, मन में भाव होना चाहिए पूजा करने का, चाहे कैसे भी करो। तो यहाँ देखिए मैं पीछे चली गई थी देखने के लिए, और फिर मैंने घंटी ले ली कि चलो घंटी मैं बजाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से जो फर्स्ट डे का दिन का प्रोग्राम था वो तो आपने देख ही लिया था, और ये नाइट का था। बस पूजा पाठ करने के बाद मैंने सबको बोला सब बड़ा आशीर्वाद ले लो, और उसके बाद बस फिर मैंने भोग वोग लगा दिया था। और उसके बाद फिर मैंने और सिस्टर ने अपना व्रत जो है, उपवास जो है वो पूरा किया था। तो ये देखिए जी फर्स्ट डे की हमारी पूजा पाठ जो हो गई है वो हो गई थी। मैंने सबको बोल दिया कि ठीक है आप सब तुम जाओ, मैं बैठकर अपना सारी आरतियाँ पढ़ूँगी। कम से कम 2 से 3 आरती मैं पढ़ती हूँ, जितना मुझे लगता है कि मैं पढ़ सकती हूँ, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि पढ़ते पढ़ते खांसी आने लगती है, सांस अटकने लगती है, तो फिर मैं रहने देती हूँ। ठीक है। और सामने जो है हमारा अगरबत्ती वगैरह भी जल रही है, दिया भी जल रहा है, और हमारा सामग्री भी है वो भी जल रही है। तो सब कुछ जल रहा था। बीच बीच में मैं यहाँ पर कपूर भी डाल रही थी। तो मैंने 2 आरती पढ़ ली थी। उसके बाद फर्स्ट डे का जो तंत्रिका मंत्र होता है मैं वो पढ़ती हूँ एंड में। वो पढ़ने के बाद मैं बैठकर वो पढ़ रही थी, और वो पढ़ने के बाद फिर मैं अपना व्रत जो है वो खोलने चली जाती हूँ। तो ये देखें यहाँ पर मेरी पूजा जो है वो सारी हो गई थी। इसलिए मैं अपना मंदिर जो है वो थोड़ा ऊपर की तरफ लगाती हूँ, ताकि हम सब नीचे आराम से बैठकर अपना पूजा पाठ पढ़ सकें और अपना कार्यक्रम पूरा कर सकें। तो देखिए दोस्तों, ये था शाम का प्रोग्राम। फर्स्ट डे का जो हम व्रत रखते हैं नवरात्रि का, उसका शाम का जो पूजा पाठ होती है, जो प्रसाद होता है वो मैंने आपको बताया। आज मैंने 2 तरह के प्रसाद आपको बनाना सिखाए हैं। एक ही चीज़ से 2 तरह के बना के दिखाए हैं, और बाकी जो मैंने क्या क्या बनाया वो मैंने आपको थाली दिखाई दी है। तो आप भी ये थाली 9 दिन तक पूजा होती है, 9 दिन तक हम फास्ट रखते हैं, तो आप भी ये थाली ज़रूर बनाना। और किस किस ने बनाई कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना।